देखते हैं। नुमान कोड़ी गया किसके पास, बोलो। पर जब गया तो उसने कहा, जब उसने कोर्ट से शिफा पाई, वो अपने साथ बहुत सारे तोहफे तोहफे लेकर गया था। और उसने कहा कि जब मैं शिफा पा गया तो उसने जाकर खुदा के बंदर से कहता, ये मैं तेरे लिए बड़े तोहफे लाया हूं, तू क्या कर, इनमें से कुछ रख, इनको ले ले ताकि मैं क्या पाऊं, खुशी पाऊं। तो खुदा का बंदा कहता, मुफ्त पाया है, मुफ्त ही देंगे। उसने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। और जब उसने इनकार कर दिया, उसने कहा ये तोहफे तुझे मुबारक हो। और जब उसने इनकार कर दिया तो फिर वहां पर क्या हुआ है, आपको पता वहां पर क्या हुआ है? वहां पर जब वो दुआ करा, जब यूं करके लोग बैठे हुए हैं, तो उसका नौकर है जाजी। उसका नौकर क्या है जी? उसका नौकर, उसका साथी, उसका राइट हैंड, उसका एल्डर, उसको उसका राइट हैंड, यानी उसके लिए सब कुछ। वो सुनता है, अरे इतने प्यारे सूट, इतनी प्यारी चीजें, इतने महंगे जेवरात, इतनी लाजवाब चीजें, लीशा है कोई हाल नहीं, इसको चाहिए तो कुछ रख लेता। लेकिन जब उसने नहीं रखा ना, तो अब झूठ ने आकर इसको क्या कर लिया, घेर लिया। ये भागकर गया, आंख बचाकर निकल गया खुदा के बंदा के पास से। खुदा की सूरी से आंख बचाकर निकल जाते हम भी, ताकि कुछ फायदा हासिल कर ले, कुछ बढ़ोतरी ले ले, कुछ अमीरी ले ले, कुछ सरफराजी को ले ले। और क्या हुआ, ये आंख बचाकर वहां से भागा और जाकर क्या कहता, कुछ मेहमान आ गए हैं और खुदा के बंदा ने मुझे भेजा है, तो कुछ कपड़े और कुछ चीजें हमें क्या कर दी जाए, दे दी जाए। मुख्तसरन मैं आपके साथ की बात कर सुनिएगा। और क्या हुआ, ये लेकर आ गया, इसने आकर आराम से कोने में सब कुछ छुपाया और मासूम बनकर खड़ा हो गया। खुदा के बंदा कहता है, हेलो कितना है? तो क्या कहता है, कहता कहीं भी नहीं, यही पर था, है ना? कहता कहीं भी नहीं गया, यही पर था। खुदा का बंदा कहता, तूने खुदा के रूह से क्यों झूठ बोला? तूने खुदा के रूह से क्यों किया जी, झूठ बोला। और लिखा है, जाजी मरते दम पर क्या रहा, क्या रहा जी, क्या रहा जी? निकला कहां से, बोलो? खुदा की सूरी से। बोल के क्या आया, झूठ। और झूठ बोलकर मैं कहते अगर क्या था, खुदा के बंदे बात सुन, अगर आपने न लेने तो मुझे कुछ जरूरत है, क्या मैं ले लूं? तो वो कहता हाँ ले लो। यकीनन यही होता, या उसको कोई खिरा दे देता। अब वो झूठ बोलकर आया और आकर खड़ा हो गया, कहां पर बोलिए, खुदा की सूरी में। तो खुदा की सूरी तो मौजूदे लाती है, खुदा की सूरी तो जिंदगी देती है, खुदा की सूरी से कोड़ी पाप और साफ कर जाते हैं, खुदा की सूरी से तो बांझपन चला जाता है, खुदा की सूरी तो मुर्दों को जिंदगी दे देती है। और लिखा है कि कोड़ी रहा कितनी देर, बोलो? मरते दम तक हजाजी क्या रहा, कोड़ी रहा। और आज कितने मानदार हैं जो झूठ के सबाब से कोड़ी हो चुके हैं, उनके रिश्तों को कोड़ लग गया है, उनकी जेब पर कोड़ लग गया है, उनकी सेहत पर कोड़ लग गया है, उनके रवैयों पर कोड़ लग गया है, उनके कारोबार कोड़ी हो गए हैं, उनके किचन कोड़ी हो गए हैं, उनकी नौकरियां, उनका बीज, उनका खेत, उनका खलियान सब कोड़ी हो गया है। वो हाथ, जिस हाथ को तू बरकत लगाएगा, हाथ लगाएगा उसमें बरकत आ जाएगी, वहां पर अब कोड़ जारी हो चुका है। और उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, बोलिए? झूठ। कोड़ी हो गया वजह से। और आज अगर हम अपने घरों पर, अपने रवैयों पर, अपनी जिंदगियों पर, अपने इर्द गिर्द देखें, तो झूठ के सबब से आज हम कितने फंस चुके हैं। और आपको पता कलाम में लिखा, सच्ची मौत हमेशा तक कायम रहेगी, लेकिन झूठी जबान दम भर की है, दम भर के लिए, एक लम्हे के लिए।
आप झूठ बोलते हैं और सारी उम्र के लिए कोड़ी हो जाते, बेबरकते हो जाते, नकब में जलील और हम ख्वार हो जाते, तनस्सुली की तरफ चले जाते। लेकिन लिखा है कि सच्चे होंठ हमेशा क्या रहेंगे? बोलिए, कायम रहेंगे। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आजाद कर देगी। और यहाँ पर आजादी है, वहां पर बरकत है। यहाँ पर आजादी है, वहां पर ताजगी है। यहाँ पर आजादी है, वहां पर चश्मे जारी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कलाम में क्या लिखा है? इंसान की किताब उसके 12वें बाब की 22 आयत में लिखा है, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। झूठे लबों से खुदावंद को क्या है जी? लेकिन रास्तगार उसकी खुशनुदी है। मैं आप अगर ईमानदार हैं, मैं आप अगर अपने आप को बपतिस्मा याफ्ता रूह से ममूर खुदावंद के हुजूर में रहने वाले कहते हैं, तो हम खुदावंद के हुजूर में जी रहे ताकि हम उसको खुश करें। क्या करें? जिसको हमारी जिंदगी में उसकी खुशनुदी हो, हमारे रवैयों के अंदर उसकी खुशनुदी हो, खुशी उसको मिले। तो कहता जो रास्ता है ना, जो सच्चा है ना, उसकी वजह से खुदावंद खुश है। लेकिन झूठे लबों से खुदावंद को क्या है? बोलो, खुदावंद को क्या है? तो क्या हमने इतनी हिम्मत है कि हम उसकी नफरत को सह सके? बोलो, क्या हम खुदा की नफरत के सामने ठहर सकते? बोलो नहीं। तो फिर हमने कभी झूठ बोलते हुए अपने आप पर गौर नहीं किया कि मैं कर क्या रहा हूं? क्यों भाई? है ना? हमने नफरतों के पहाड़ लगा लिए हैं खुदावंद की नफरत के। अच्छा, खुदावंद के झूठे लोगों से क्या है जी? नफरत है। खुदावंद को सच्चे लोगों से प्यार है। इसलिए तो कहता है, मुझे तेरे जिबियों से, मुझे तेरे बकरों से, मुझे तेरे बछड़ों से, मुझे तेरे भारी भारी हथियों से कोई गर्ज नहीं है। पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ मेरी क्या कर? इबादत कर, सच्चे लोगों के साथ। हम गाते भी हैं, होंठ का ना फालो शुक्र दा दिया, यीशु साथों चलता है। हम गाते भी हैं कि सच्चे होंठ खुदावंद की हुजूरी में वर्शिप करते हैं। रूह सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले खुदावंद ढूंढता है। और वर्शिप हम कहां से करते? बोलो, अपने लबों से, अपने रवैयों से, अपने बदन से। तो ये छोटा सा अज़ा तो इसलिए तो कहता मैं अपने रात की राखी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो, मैं झूठ ना बोलूं। और झूठ के सबब से हमारे घरों के अंदर बीमारियां, मुश्किल, परेशानी, दुख और तकलीफें जो है उन्होंने घेरा डाल दिया है। अच्छा, खुदावंद के झूठे लोगों से नफरत है। आज एक और खूबसूरत बात सीख कर जाइएगा। तो सारी की किताब में ये बात लिखी है कि साधक को भी झूठ से क्या है? नफरत है। साधक भी झूठ बोलना पसंद नहीं करता। तो क्या साधकों, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है? साधक का घर कायम है, साधक को झूठ से नफरत है। तो क्या आज मैं और आप जो साधक हैं, क्या हमें झूठ से नफरत है या नहीं? बोलो, खुदा को झूठ से नफरत, तो खुदा के बंदों को झूठ से क्या होनी चाहिए? तो जिससे हमें नफरत हो, हम तो उसको देखना पसंद नहीं करते। क्यों भाई? जिसे तो नफरत हो ना, उधर जिक्र को करे तो करे यार खामोश। असल में उस बंदे का जिक्र सुनना भी पसंद है। होता ऐसा कि तो सुनिए, होता ऐसा कि नहीं होता? हम जीना मरना छोड़ देते जिसके साथ हमें क्या हो जाती है? नफरत हो जाती है। तो कभी झूठ के साथ भी नफरत कर लेती है। कहता साधक को झूठ से क्या है? नफरत है।